यहाँ अहम खबर देंगे आपको। पंजाब असेंबली में भर्तियों का केस, परवेज इलाही की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर हो चुकी है। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही की दरखास्त जमानत बाद गिरफ्तारी पर महफूज फैसला सुना दिया गया है। अदालत ने परवेज इलाही की जमानत 10 लाख रुपए के मुचलके के इवज मंजूर कर ली। स्पेशल जज एंटी करप्शन अली रजा अवान ने केस पर समाअत की। एंटी करप्शन की तरफ से स्पेशल प्रोसिक्यूटर अब्दुल समद ने दलाइल मुकम्मल किए। परवेज इलाही इस मुकदमे में बराह रास्त मुल्जिम है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से दलाइल दिए गए। अदालत परवेज इलाही की जमानत खारिज करने का हुक्म दे, ये इस्तदा प्रोसिक्यूशन की जानिब से की गई थी। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, अब जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर हो चुकी है, इसके बाद तो किसी और मामले में गिरफ्तार नहीं कर लिया जाएगा? जी, फिलहाल तो एंटी करप्शन अदालत ने पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए इन्हें फौरी तौर पर रिहा करने के अहकाम जारी कर दिए हैं और अदालत ने परवेज इलाही को 10 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा करवाने के भी अहकाम जारी किए। एंटी करप्शन के जज अली रजा अवान ने तमाम दलाइल मुकम्मल होने के बाद गुज़श्ता रोज फैसला महफूज किया था, तो आज महफूज फैसला सुनाते हुए अदालत ने परवेज इलाही को पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में जमानत पर रिहा करने के अहकाम जारी किए हैं। दौरान समाअत परवेज इलाही के वकील ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि परवेज इलाही के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों के हवाले से झूठा और बेबुनियाद मुकदमा बनाया गया है और सियासी इंतकामी कार्रवाई का परवेज इलाही को निशाना बनाया जा रहा है। किसी किस्म के सबूत भी एंटी करप्शन के पास मौजूद नहीं, लिहाजा इन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। दौरान समाअत एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब अब्दुल समद अदालत में पेश हुए और उन्होंने परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत की मुखालफत की और ये कहा कि परवेज इलाही पंजाब असेंबली की गैर कानूनी भर्तियों में मुलविस हैं और इस हवाले से तमाम सबूत रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। अदालत ने तमाम दलाइल मुकम्मल होने के बाद गुज़श्ता रोज फैसला महफूज कर लिया था, तो अब अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए परवेज इलाही को गैर कानूनी भर्तियों के केस में फौरी तौर पर रिहा करने के अहकाम जारी कर दिए हैं और ये भी परवेज इलाही के वकील को हुक्म दिया है कि परवेज इलाही की जमानत के लिए 10 लाख रुपए के जमानती मुचलके अदालत में जमा करवाए जाएं। जी अच्छा अशफाक, ये बताइए कि दौरान समाअत प्रोसिक्यूशन की जानिब से क्या दलाल दिए गए और उन्होंने एग्जैक्टली क्या इस्तदा की थी? जी बिल्कुल, एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब अब्दुल समद ने अपने दलाइल में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि परवेज इलाही के हुक्म पर ही पंजाब असेंबली में मेरिट से हटकर भर्तियां की गई। मनपसंद अफराद को पंजाब असेंबली में भर्ती किया गया और इस हवाले से कानूनी तकाज़ों को मद्देनजर नहीं रखा गया, रूल्स को नहीं देखा गया और मनपसंद अफराद को नवाजा गया है और इस हवाले से तमाम सबूत भी रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। दौरान समाअत परवेज इलाही के वकील ने ये नुक्ता उठाया था कि इससे कबल परवेज इलाही को 2 मुकदमात में डिस्चार्ज किया गया है और किसी किस्म के कोई सबूत मौजूद नहीं है। इनको सिर्फ सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है और खास तौर पर उन्होंने पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में भी यही नुक्ता उठाया था, जिस पर अदालत ने तमाम दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। जबकि इस दौरान एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने अदालत में ये भी नुक्ता उठाया था कि उन्होंने सेशन अदालत के जो फैसला है उसको परवेज इलाही ने लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर रखा है, तो लिहाजा उस फैसले उसका खत्मी फैसला हो लेने दिया जाए और फिर अदालत जमानत पर फैसला करे, जिस पर अदालत ने ये अच्छा, अब चूंकि महफूज फैसला सुना दिया गया अशफाक, तो इसके बाद क्या प्रोसीजर होगा? जी, इसके बाद बिल्कुल परवेज इलाही की जानिब से 10 लाख रुपए से जमानती मुचलके अदालत में जमा करवाए जाएंगे और फिर ट्रायल कोर्ट की जानिब से परवेज इलाही की रिहाई की रोककार मुतलका जेल को भिजवाई जाएगी और वहां से फिर परवेज इलाही को यानी कैंप जेल से परवेज इलाही को रिहा किया जाएगा। तो अभी कुछ ही देर तक जब तहरीरी फैसला आएगा तो उसको देखते हुए परवेज इलाही की जानिब से 10 लाख रुपए के जमानती मुचलके अदालत में जमा करवाए जाएंगे और फिर उसके बाद अदालत की जानिब से परवेज इलाही की रिहाई के लिए रोककार आज ही जारी किए जाने का इम्कान है, क्योंकि परवेज इलाही के वकील इस वक्त अदालत में मौजूद हैं और जमानती मुचलकों से मुतल्लिक भी तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। बस कुछ ही देर तक अदालत के तहरीरी फैसले का इंतजार किया जा रहा है और जैसे ही तहरीरी फैसला आएगा
तो परवेज इलाही की रिहाई तो के हवाले से इक़दाम तहरीरी फैसला आने के बाद जो है प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया अशफाक, आपने हमें अपडेट किया। लेकिन जहां एक और मामला सामने आया है, चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ FIA में एक और मुकदमा दर्ज हो चुका है। ये मुकदमा किस नौयत का है, कौन सी दफात इस मुकदमे में शामिल की गई हैं और क्या इस मुकदमे में भी गिरफ्तारी मतलूब है, इससे मुतालिक तफसीलात जान लेते हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, एक केस से तो जान छूट गई, जमानत मिल गई, अब दूसरा मुकदमा कौन सा दर्ज हुआ है FIA में? देखिए, 1 बजे आज की दिन जो है वो FIA की जानिब से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केस में चौधरी मोहनस इलाही, चौधरी परवेज इलाही, सन ऑफ चौधरी मंजूर इलाही और दीगर के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और इसमें बताया गया है कि कहां से जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से पैसे किए गए। और इसमें जो इसकी इंक्वायरी नंबर 115/23 था, जिसमें बताया गया कि जिब्रान खान सन ऑफ मोहम्मद नसीर खान जो कि करप्शन में इन्वॉल्व थे, जिसमें दीगर मनी लॉन्ड्रिंग और क्राइम प्रोसीडिंग के हवाले से इसके हवाले से चेक किया गया। तो इसमें बताया गया है कि साबिक वज़ीर आला पंजाब जो 2002 से 2008 और 2022 से 2023 में वज़ीर आला पंजाब रहे, उनके खिलाफ जो एविडेंस को देखते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है। और FIA के ज़िम्मेदारान के मुताबिक इनमें जो मुलविस अफराद हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें जो FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल AML लाहौर की जानिब से पर्चा दर्ज किया गया, जिसमें दफात 34, 109, 161, 162 PPC और इसके साथ FERA 1947 के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है। हसन, इस मुकदमे में भी गिरफ्तारी मतलूब है? देखिए, जब भी FIA की जानिब से मुकदमा दर्ज किया जाता है तो उसमें तफ्तीश के लिए बुलाया जाता है और उसमें गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाती है। इससे पहले जब परवेज इलाही और मोहनस इलाही को बुलाया गया तो लेकिन उनकी जानिब से जो है वो शामिल तफ्तीश नहीं हुए, कोई सवालात के जवाब नहीं दिए गए, जिसको देखते हुए इनको बुलाया गया। अब इसमें मेंशन किया गया है कि कई जगहों पे 34% इनके शेयर थे मुख्तलिफ कंपनियों में निकले हैं। जो FIA मुकदमा दर्ज किया गया उसके मुताबिक, और यही बताया गया है कि इसी तरह 2012 में एक कंपनी रजिस्टर की गई, उसमें भी कुछ इनके मामला थे। इसके हवाले से जो FIA की जानिब से तहकीकात की गई और उसके बाद जो है आज ही 1 बजे के करीब मुकदमा दर्ज किया गया है, जो कि ठीक है। बहुत शुक्रिया डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि गुज़श्ता 1 साल पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश और साजिश की गई। अमरीका नवाज हुकूमत का इल्ज़ाम लगाया गया। 9 मई को साजिश और मुल्क दुश्मनी इंतहा को पहुँच गई। वो काम किया गया जो दुश्मन सोच भी नहीं सकता था। वो मार्गला एवेन्यू का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। शदीद तूफान आए पिछले साल, सियासी हलचल मचाई गई कि पाकिस्तान को डिरेल किया जाए, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जाए। साजिशें की गई और अमेरिका नवाज हुकूमत का इल्ज़ाम लगाया गया। फिर बिलाखिर 9 मई को इनकी साजिश और मुल्क दुश्मनी इंतहाओं को छू गई और वो काम हुआ जो कि देखती आंख ने कभी देखा नहीं था, जो दुश्मन सोच भी नहीं सकता था। नवाज शरीफ के दौर के इख्तिताम के बाद हर चीज़ ज़मीन बोस हो गई थी। चीन के साथ हमने एक और एटमी तवानाई से चलने वाला बिजली का मंसूबा, उसके ऊपर हमने आज मुआहदा किया है। ये $3.5 अरब से इसके ऊपर लागत आएगी। चीन पाकिस्तान का वो दोस्त है जो कभी बुरे वक्त में न कभी उसने पाकिस्तान को छोड़ा न कभी छोड़ेगा इंशाअल्लाह। सऊदी अरेबिया भी इसी तरह पाकिस्तान का बेहतरीन इस्लामिक बरादर दोस्त है, मुल्क है। नजम सेठी की दस्तबरदारी के बाद चेयरमैन PCB के लिए ज़का अशरफ मजबूत उम्मीदवार बन गए हैं। वज़ीर आज़म ने PCB गवर्निंग बॉडी के लिए 2 नए मेंबरान को नामजद कर दिया है। वज़ीर आज़म ने PCB गवर्निंग बॉडी के लिए 2 नए मेंबर्स ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा रमदे को नामजद कर दिया है। नामजदगी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नजम सेठी ने PCB के इलेक्शन से दस्तबरदार होने का ऐलान किया था, जिसके बाद ज़का अशरफ के चेयरमैन PCB बनने की राह हमवार हो गई है। नजम सेठी ने ट्वीट किया था कि शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान तनाज़े का सबब नहीं बनना चाहता। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामले पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान गुज़श्ता कई रोज से तनाज़ा था, जो अब हल होता हुआ नजर आ रहा है।
अहम खबर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने रीजनल तंजीमी ढांचे का ऐलान कर दिया। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, तेजी खान, साहिवाल, बहावलपुर और रावलपिंडी की रीजनल ऑर्गेनाइजिंग कमेटियां तश्कील दी गई हैं। पंजाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 7 रीजन होंगे। तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर से आला जहांगीर खान तरीन और पार्टी सदर अब्दुल अलीम खान की मुशावरत के बाद जो है वो रीजनल सतह पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जो तंजीमी ढांचा है उसका ऐलान कर दिया गया और रीजन की सतह पर ऑर्गेनाइजिंग कमेटियां तश्कील दी गई हैं। पंजाब में 7 रीजन बनाए गए हैं जिनमें जो है वो लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, साहिवाल, तेजी खान, बहावलपुर, रावलपिंडी और ये डिवीजन जो है वो इनमें जो है रीजनल सेटअप कायम किया गया है। इसी तरह इस जो रीजनल सेटअप है इसका ये टास्क होगा कि ये 10 दिन के अंदर अपनी जिलाई तंजीमों के लिए जो है वो पार्टी नामों की सिफारिशें देंगे ताकि जिलाई सतह पर सेटअप बनाया जा सके और ये रीजनल सेटअप सियासी अमूर को भी अपने रीजन की सतह पर देख सकेगा। लाहौर के लिए जो है वो 6 रुकनी कमेटी कायम की गई है जिसमें डॉक्टर मुराद रास, मियां खालिद महमूद, शोएब सिद्दीकी, जलील शरकुरी, राय असलम खान और चौधरी अमीन शामिल है। गुजरांवाला की ये 3 रुकनी कमेटी बनाई गई है जिसमें राना नजीर, चौधरी इखलाक, सईदुल हसन शाह और मामून तारिक शामिल हैं। फैसलाबाद के लिए 5 रुकनी कमेटी है जिसमें अजमल कीमा, ज़हीरुद्दीन, अली अख्तर, काशिफ, इशफाक और यकूब शामिल हैं। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आपने अपडेट किया। मीरपुर आजाद कश्मीर से खबर है। यूनान कश्ती हादसे में इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मजीद एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिम रजा मरकजी मुलजिम जुल्करनैन का बरादर निस्बती है। इस हवाले से सज्जाद चौधरी मीरपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद, क्या कुछ पता चल सका इसके बारे में? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के अंदर इंसानी स्मगलरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। DIG मीरपुर डॉक्टर खालिद चौहान के मुताबिक आज एक और इंसानी स्मगलर जो जुल्करनैन का बरादर निस्बती है उसको गिरफ्तार कर लिया है। जो इसका जो बरादर निस्बती है वो लीबिया में मौजूद है। जबकि कमिश्नर साहब से हमारी बात हुई है, उनके मुताबिक एक और भी एजेंट को गिरफ्तार किया गया है जिसको अभी तक उसको जो ओपन नहीं किया गया। तादाद इस वक्त जो है इंसानी स्मगलर जो गिरफ्तार है उनकी तादाद 12 हो चुकी है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं क्योंकि मीरपुर आज़ाद कश्मीर इससे तकरीबन 12 लाख के करीब लोग। ठीक है, मुख्तलिफ छापे मारे जा रहे हैं। सजाद, बहुत शुक्रिया आपका। यूनान कश्ती हादसे में लापता होने वाले गुजरांवाला रीजन के नौजवानों की तादाद 40 हो गई। FIA ने लापता होने वाले नौजवानों के लवाहिकीन की दरखास्तों पर 15 FIR दर्ज कर ली हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फाहद बशीर एडिशनल डायरेक्टर FIA के साथ मौजूद हैं। उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी फाहद। देखिए, यूनान कश्ती हादसे में लापता होने वाले गुजरांवाला के जो नौजवान हैं उनकी तादाद 40 के करीब बताई जा रही है। गुजरांवाला में FIA इस वाक़े के बाद जो है वो मुतहरक हो चुकी है और अब तक 15 इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं और 4 जो इंसानी स्मगलर्स हैं उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। इसके अलावा FIA जो दफ्तर है वहाँ पर एक हेल्प डेस्क भी कायम किया गया है। इस वक्त हमारे साथ एडिशनल डायरेक्टर FIA कैसर बशीर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा सर, अब तक की क्या जो इन्वेस्टिगेशन की गई है मुकदमात के हवाले से बताएं और कितने एजेंट्स गिरफ्तार? जैसे ही हमें यूनान ऑफिस से ये सारी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स की इतला मिली उसके फ़ौरन हमने कार्रवाई का आगाज़ किया। जो उनके मेन मरकज़ी मुलज़म थे और मेन एजेंट्स थे उन सबको हमने गिरफ़्तार किया। उनसे मज़ीद हमने आगे लीड्स लेके वहाँ पे उनके सब एजेंट्स फैसिलिटेटर्स थे उनको भी हमने अरेस्ट किया। एजेंट्स के बारे में उनके खिलाफ आज हमने तकरीबन 12 FIR और दी हैं और 6 से 8 हमने टीमें तश्कील दे के उनके भी घरों पर और उनकी भी जो वर्किंग प्लेसेस उन पर हमने रेड करके और इंशाल्लाह तो उनको भी गिरफ़्तार किया जा रहा है। जो बैरून मुल्क है उनके भी मुताबिक हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, यहाँ से कलेक्ट करके हमने उसको FIA हेडक्वार्टर को भिजवाई है। वहाँ से वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के थ्रू हम इंटरपोल से रब्ता करेंगे और उनके रेड वारंट इशू करा के इंशाल्लाह उन्हें वहाँ से गिरफ्तार करेंगे। आज बिल्कुल आपने सुना जो एडिशनल डायरेक्टर FIA उनका ये कहना है कि 6 से 8 टीमें तश्कील दे दी गई हैं जो लापता होने वाले जो नौजवान हैं उनकी फैमिली से राब्ते में है। इसके अलावा इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उनके घरों में रेड किया जा रहा है। जो इंसानी स्मगलर बैरून मुल्क रिपोश हो चुके हैं इंटरपोल से राब्ता करके उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएगी। जी, सानेहा यूनान में लापता अफराद में से 10 नौजवानों का ताल्लुक सराय आलमगीर से है। इस वक्त जवाद असगर और मोहम्मद अली की फैमिली के साथ नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ इमरान रशीद जावर मौजूद हैं, वो मजीद बताएंगे। जी इमरान। सराय आलमगीर के नवाही गांव में जहां पे 25 साला मोहम्मद अली और जवाद हुसैन जो इस सानहा के हवाले से इनके नाम भी आ रहे हैं उनकी फैमिली के साथ आइए उनसे जानते हैं कि उनको अपने बच्चों के बारे में क्या मालूमात अभी तक मैसर आई हैं। 13
मई 2023 को जवाद असगर और दूसरा मोहम्मद अली ये अचानक मुझे मिले हैं कि हम जा रहे हैं। तो उसके बाद राब्ते में रहे हैं, जैसे लीबिया में पहुंचे हैं राब्ते में रहे हैं, हम सेफ में हैं। उसके बाद वो 0 पॉइंट है, वहाँ से उन्होंने फ़ोन किया 8 तारीख को कि हम शिप पे बैठ रहे हैं। तो उसके बाद 11 तारीख को उनका एजेंट था या कौन था, उसने फ़ोन किया कि आपको मुबारक हो कि आपके बच्चे जो है ना दूसरे UNO के शिप के अंडर यानी कि शिफ्ट हो गए हैं। तो उसके बाद हमारे साथ कोई राब्ता नहीं है। गवर्नमेंट से अपील की जाती है, हमें कोई पता नहीं कि हमारे बच्चे किस हाल में हैं। जिस हालत में भी हों बच्चे, कम से कम हमें इंफॉर्मेशन दी जाए। तहसील सराय आलमगीर के 10 नौजवान जो सानहा यूनान के हवाले से लापता हैं, उनके वालिदैन में इज़्तिराब और बेचैनी पाई जा रही है और उनका हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि उनके बच्चों के हवाले से उन्हें मुकम्मल रहनुमाई और मालूमात फराहम की जाए। वेलकम बैक। इस्लामाबाद से अहम खबर देंगे आपको। थाना तरनोल में दर्ज मुकदमे में जमानत का मामला है। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, असद कैसर की जमानतें खारिज कर दी गई हैं। जमानत मुस्तरद होने पर शाह महमूद कुरैशी और असद उमर F8 कचहरी से रवाना हो गए। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, आगाह कीजिएगा, क्या मामला है? देखें, ये इस्लामाबाद के थाना तरनोल के अंदर सियासी रहनुमा हैं शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के खिलाफ मुकदमा दर्ज था, जिसके अंदर आज उनकी जानिब से जमानत की दरखास्तों के ऊपर समाअत थी। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल सिपरा की अदालत में दरखास्तों पर समाअत हुई थी। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद ये फैसला महफूज किया था और अब से कुछ लम्हात पहले ये महफूज शुदा फैसला अदालत ने सुनाते हुए दोनों रहनुमाओं शाह महमूद कुरैशी, असद उमर की थाना तरनौल के अंदर, जबकि थाना संजानी के अंदर असद कैसर की जो जमानत की दरखास्त थी वो उन्हें मुस्तरद किया है। अदालत ने मुख्तसर ये फैसला सुनाया, जिसके बाद शाह महमूद कुरैशी और असद उमर F8 कचेरी मकामी अदालत से एक ही गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए हैं। ये दफा 144 की खिलाफ वर्जी के ऊपर थाना तरनौल के अंदर शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके ऊपर अबूरी जमानत का ये ठीक है, बहुत शुक्रिया हसीब मलिक, आपने अपडेट किया।